आपको, मुझे और हम सबको एक चीज़ बहुत पसंद है और वो है पैसे कमाना। लेकिन इनकम है तो इनकम पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट हमें कुछ रास्ते देती है जिससे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, और हम बचाते भी हैं। पर सवाल ये है कि किस में, कितना और कैसे टैक्स बचाएंगे। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे रूल्स बताऊंगा जिसके अंडर एक सैलरीड क्लास पर्सन जिसकी एज 60 साल से कम है वो लीगली टैक्स बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 1 अप्रैल 1962 से फोर्स में आया, जिसमें आज हमको ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जहां ओल्ड टैक्स रिजिम को देखें तो इसमें आपको टैक्स एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के बेनिफिट्स मिलते हैं, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इसके टैक्स स्लैब ये हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजिम सेक्शन 115 BAC के अंडर आती है और इसके टैक्स स्लैब ये हैं। तो अब देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंडर आपको किस सेक्शन में कितना टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। सेक्शन 16 के अंडर सभी इंडिविजुअल को बेसिक टैक्स एग्जम्पशन तो मिलता ही है, जिसकी क्लॉज 1A के अंडर सभी को 50,000 रुपए तक का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। वहीं अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो क्लॉज 2 के अंडर आपको आपकी सैलरी का 1/5 या फिर 5,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो, का टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 है। इसके अंडर आप HRA में टैक्स एग्जम्पशन अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, पर HRA आपकी सैलरी का पार्ट होना चाहिए। और टैक्स एग्जम्पशन अमाउंट कैलकुलेट करने की 3 कंडीशंस हैं। पहला, आपको जितना HRA मिल रहा हो। दूसरा, अगर आप मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में रहते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA का 50%, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA का 40%। तीसरा, आप जितना HRA पे कर रहे हैं माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस DA। इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगा आप उतना ही टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन भी देना होगा, और अगर आपके लैंडलॉर्ड के पास पैन नहीं है तो उसे आपको एक रिटन डिक्लेरेशन देना होगा। साथ ही अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आप उन्हें भी रेंट पे करके इस सेक्शन के अंडर टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, पर आपके पेरेंट को अपनी रेंटल इनकम में ये इनकम शो करनी पड़ेगी, और अगर वो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट में आते हैं तो आप ये टैक्स बचा पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रूफ। आपको प्रूफ देना होगा कि आप रेंट पे रह रहे हैं, जो रेंटल स्लिप और रेंटल एग्रीमेंट हो सकता है, साथ ही बैंक का स्टेटमेंट भी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप HRA के अंडर टैक्स एग्जम्पशन और होम लोन इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्शन एक साथ क्लेम कर सकते हैं, पर आप ऐसी जगह जॉब कर रहे हो जहां आपका घर नहीं हो और आप रेंट पे रह रहे हो तो ही आप ऐसा कर पाएंगे। सेक्शन 80GG, इसके अंडर आप HRA पे टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर HRA आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आप रेंट पे रह रहे हैं। लेकिन इसकी भी 3 कंडीशंस हैं, जिसमें पहली कंडीशन है 5,000 रुपये पर मंथ। दूसरी, 25% ऑफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम। तीसरी, एक्चुअल रेंट यू पेड माइनस 10% ऑफ योर टोटल एडजस्टेड इनकम। इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगा आप उतना ही टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और इसमें भी आपको रेंटल प्रूफ देना होगा, जो रेंटल स्लिप और रेंट एग्रीमेंट या फिर बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। सेक्शन 24 के अंडर आप होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट पे टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा, और घर और वो लोन दोनों ही आपके नाम पर होना चाहिए। साथ ही आप अपने स्पाउस या फिर किसी दूसरे रिलेटिव के साथ जॉइंट होम लोन ले सकते हैं, और इस सेक्शन के अंडर आप दोनों ही 2-2 लाख रुपए का अलग अलग टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80C, 80CC और 80CCD, इन तीनों के अंडर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का ही टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बेनिफिट है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और वो सारे ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं। जैसे पहला, EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दूसरा है PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 साल की टैक्स सेविंग FD बनवा सकते हैं। होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पे भी टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में कोई घर खरीदा है तो उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी पे टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
आप 2 बच्चों की ट्यूशन फीस, नेशनल पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यूलिप प्लान्स पे इन्वेस्टमेंट करके टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, नाबार्ड रूरल बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप सेक्शन 80 सीसीसी के अंडर एलआईसी के एन्युटी प्लान पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80 सीसी डी। इसके अंडर आप गवर्नमेंट स्कीम्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे अटल पेंशन योजना और एनपीएस। लेकिन आपको एनपीएस में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो सेक्शन 80 सीसी डी 1बी के अंडर मिलता है, जिसके अंडर आप एडिशनल 50,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब टोटल आप 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80 डी के अंडर आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंसेस पे टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर वो आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैंने आपको एक टेबल बना के समझाया है। इस टेबल में आपकी फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का एक कॉलम है, आपके पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का एक कॉलम है, हेल्थ चेकअप का एक कॉलम है जो सबके लिए सेम है, मैक्सिमम 5,000 रुपये। मैक्सिमम डिडक्शन आप जितना क्लेम कर सकते हैं उसके लिए एक कॉलम है। आपसे और आपकी फैमिली से स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आप मैक्सिमम 25,000 रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं और हेल्थ चेकअप के 5,000 रुपये, पर टोटल मैक्सिमम 25,000 रुपये ही टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, अगर आप किसी साल 25,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं और 5,000 रुपये हेल्थ चेकअप पर खर्च करते हैं तो टोटल आप 30,000 रुपये खर्च करते हैं, पर आप टैक्स डिडक्शन 25,000 रुपये का ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 15,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हैं और 5,000 रुपये हेल्थ चेकअप पर खर्च करते हैं तो आप 20,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह बाकी कंडीशंस भी हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। अगर आपकी और आपके पेरेंट्स की एज 60 साल से कम है तो आप मैक्सिमम 25,000 अपने लिए और 25,000 अपने पेरेंट्स के लिए और 5,000 रुपये हेल्थ चेकअप पे खर्च कर सकते हैं, पर मैक्सिमम डिडक्शन आप 50,000 रुपये का ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी एज 60 साल से कम है पर आपके पेरेंट्स की एज 60 साल से ज़्यादा है तो आप 25,000 रुपये अपने लिए, 50,000 रुपये अपने पेरेंट्स के लिए और 5,000 रुपये हेल्थ चेकअप पर तीनों का मिला के मैक्सिमम 75,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी और आपके पेरेंट्स की एज 60 साल से ज़्यादा है तो आप 50,000 रुपये अपने लिए, 50,000 रुपये अपने पेरेंट्स के लिए और 5,000 रुपये हेल्थ चेकअप पर तीनों का मिला के मैक्सिमम 1 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस का मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपये इस सेक्शन के अंडर क्लेम कर सकता है। अगर आपने 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट कोर्स के बाद हायर स्टडीज़ के लिए एजुकेशन लोन लिया है और उसकी रिपेमेंट शुरू कर दी तो शुरुआत के 8 साल आप उस एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर सेक्शन 80E के अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन या फिर अगर आप किसी के लीगल गार्जियन हैं तो उसके लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन टैक्स पेयर के नाम पर होना चाहिए और अगर एजुकेशन लोन फॉरेन में स्टडी करने के लिए लिया गया है तो भी आप इस सेक्शन के अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80TTA के अंडर आप सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में होना चाहिए और सेविंग अकाउंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पर मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन 10,000 रुपये तक का ही क्लेम किया जा सकता है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए सेक्शन 80TTB के अंडर टैक्स बेनिफिट मिलता है, पर उसके रूल्स थोड़े से अलग हैं। एफडीज, आरडीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड के इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता है। एफडीज में अगर आपको 40,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक टीडीएस काट सकती है, लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप बैंक को फॉर्म 15G देकर टीडीएस से बच सकते हैं। ये लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये है और उन्हें 15H फॉर्म देना होता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एफडीज, आरडीज के इंटरेस्ट की अर्निंग पूरी तरीके से टैक्सेबल है अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब और उसमें कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है।
सेक्शन 80U के अंडर डिसेबल टैक्स पेयर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है, जिसमें डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से 80% तक हो तो टैक्स पेयर को 75,000 से 1,25,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। और इसके लिए टैक्स पेयर को सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शो करना होता है, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। लेकिन अगर टैक्स पेयर एक डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन के एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो वो सेक्शन 80DD के अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है, जिसमें डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से 80% तक का हो तो 75,000 से 1,25,000 तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन आपका स्पाउस, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके पेरेंट्स या फिर आपका कोई सिबलिंग हो सकता है। अगर आपकी टोटल एनुअल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आपको 12,500 रुपये की टैक्स पर छूट मिलती है और ये आपको सेक्शन 87A के अंडर मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में न्यू टैक्स रिजीम में टोटल एनुअल इनकम 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। ये वो सारे टैक्स एग्जम्पशन और डिडक्शंस हैं जो एक सैलरीड पर्सन को जिसकी एज 60 साल से कम है उसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय।